हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल में एक्सरसाइज 3.5। लेकिन एक्सरसाइज 3.5 करने से पहले कुछ यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह है, तो सबसे पहले हम लोग उसे देखेंगे। उसके बाद में जो क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चंस उसको सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि जैसे हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व करके हो जाएगा, उसके बाद जितने भी थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो बोर्ड्स में आते हैं, उसका मैं अलग से एक वीडियो में सॉल्व करके दूंगा, वो भी एकदम अच्छे से, जो आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, देखो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। ओके, अब देखो सबसे पहले टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, पहले वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। समझो अगर एक सर्कल है यहाँ पे और ये सेंटर है, यहाँ पे सेंटर को छोड़ के अगर ऐसे कोई भी लाइन जा रही है, अंदर से बाहर ऐसा हो रहा है, तो ये क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, ये सेकेंड होता है। और सर्कल को, ठीक है, सर्कल को अगर टच करके ऐसे ऐसे टच करके कोई अगर लाइन जा रही है तो उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ओके, यहाँ तक। अब यहाँ पे थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन किसके बीच में, टेंजेंट और सेकेंड के बीच में। मतलब क्या, अगर मैं किसी सर्कल के यहाँ पे, अगर किसी सर्कल में आपको टेंजेंट और सेकेंड दोनों दिख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है वहां पे, टेंजेंट और सेकेंड अगर आपको दोनों दिख रहा है वहां पे, सपोज ये सर्कल है। ओके, सर्कल में यहाँ पे ना ये टेंजेंट जा रहा है इस तरीके से, यहाँ पे टच करके। ओके, और यहाँ से ना ऐसा एक सेकेंड आया है, यहाँ से इस तरीके से एक सेकेंड है। तो इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, और ये जो सेकेंड है, देखो ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से रहेगा, जहाँ पे पॉइंट टच करके जा रहा है। ठीक है, यहाँ से रहेगा ऐसे। समझो ये यहाँ पे टच करके जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये इस तरीके से अगर समझो यहाँ पे बना रहा हूँ सेकेंड, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रही है, यही एंगल है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। तो ये एंगल कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। ओके, समझो अगर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, ये ए है, ये बी, और यहाँ पे समझो एक पॉइंट है सी है। ओके, यहाँ पे जो समझो ये बी सी क्या है, यहाँ पे टेंजेंट है, ए बी क्या है, सेकेंड है। आपको यहाँ पे एंगल बी अगर निकालना है तो एंगल बी कैसे निकालेंगे। समझो अगर आपको एंगल ए बी सी निकालना, मतलब ये जो एंगल यहाँ पे है कौन सा एंगल, बी वाला। तो देखो ये जो सेकेंड है, ये क्या एक तरीके से कॉर्ड भी है ना। अगर ये सर्कल में देखोगे तो एक तरीके से क्या है, ये पूरा यहाँ तक कॉर्ड भी है। तो कॉर्ड के सामने ये जो आर्क पूरा बन रहा है, ये पूरा आर्क, ये जो आर्क बन रहा है, इसका जो मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क, समझो यहाँ पे इसका नाम भी है ए, एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ एक्स, ए एक्स बी, आर्क ए एक्स बी, इसका क्या होगा, हाफ होगा। क्या होगा, वो हाफ होगा। हाफ होगा मतलब क्या, समझो ये जो कॉर्ड के सामने जो ये पूरा आर्क है, ये कितना, ये 100 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 50 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। समझ में आया ये, अगर ये 120 होगा तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये इसके लिए क्या है, ये फॉर्मूला है। यही होता है थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, कि टेंजेंट और सेकेंड के बीच में जो एंगल है, वो उसकी प्रॉपर्टीज का थ्योरम क्या है, तो वो हाफ होता है किसका, वो जो सेकेंड में जो कॉर्ड है, कॉर्ड के सामने जो आर्क यहाँ पे बन रहा है, उस आर्क का हाफ होता है। ओके, अब इसका कन्वर्स क्या होगा। समझो आपको एंगल गिवन रहेगा, क्या निकालना रहेगा, आर्क निकालना रहेगा, तो इससे कन्वर्स हो गया वो। ओके, समझ में आया था कि ये मैं यहाँ पे थोड़ा इसके नीचे लिखता हूँ फॉर्मूला। ट्रायंगल, समझो अगर एंगल ए बी सी निकालना है अगर, तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ मेजरमेंट आर्क ए एक्स बी। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या है, थ्योरम ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ये जो चीज है, ये हमने इसके प्रीवियस क्लास में भी देखा था।
देखो इंटरनल डिवीजन मतलब क्या हो गया, सपोज करो यहाँ पे एक सर्कल है पूरा ये, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट नहीं है, पॉइंट रहने यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। समझो कि ये कॉर्ड है और एक दूसरा इसे कॉर्ड है, ये क्या कर रहा है, ये इंटरनल यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट पी। और समझो ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। ओके, इसके पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि ऐसे अगर एंगल गिवन था तो ये जो आर्क होता है हम लोग इसको प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, ये जो साइड्स है जैसे पी बी हो गया, पी डी, पी ए, पी सी, यहाँ पे आपको ना कोई भी 3 वैल्यूज गिवन रहेगी और 4th वैल्यूज आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर इंटरनल डिवीजन है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जो P है, P से इंटू मतलब P से A, तो PA P की कौन सी लाइन में है, PB ना, तो PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD, PC इंटू PD। ये क्या करना है, फॉर्मूला होगा किसके लिए, ये इंटरनल डिवीजन के लिए। ओके, सपोज अगर जो कॉर्ड है वो क्या है, वो एक्सटर्नल अगर डिवीजन है तो कैसा होगा, समझो एक सर्कल हो गया, ये यहां से एक आ रहा है और एक समझो ऐसे यहाँ पे गया ये। अब ये जो कॉर्ड है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये बाहर हो रहा है, और बाहर जहाँ पे हो रहा है यहाँ पे एक पॉइंट का नाम इसका क्या है, P, अगेन वही ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ A, B, ये C और ये D। ओके, यहाँ पे ये मैंने नाम दे दिया। अब देखो अगर मुझे ये एंगल फाइंड करना होता, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, आपको रिवाइज करा रहा हूँ मैं, तो ये जो बिग चाप मतलब आर्क है यहाँ पे, इसमें से स्मॉल ये जो आर्क है इसको माइनस करके हम लोग क्या करते, उसका हाफ करते थे तो हमें ये एंगल मिलता था। यहाँ पे क्या, अगर ये जो साइड से जो सेगमेंट की जो वैल्यूज अगर ये निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, तो थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ये यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे भी सेम, ये P का P एक साथ में होगा मतलब PA, फिर ये पूरा PB, तो PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD, ये फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। अब देखो फॉर्मूला भले ही दोनों सेम टू सेम दिख रहा है लेकिन है अलग अलग। सपोज करो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना है, CD अगर फाइंड करना है, ओके, तो कैसे करोगे, सबसे पहले PC पता होना चाहिए और PD पता होना चाहिए। तो PD में से अगर PC माइनस करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, CD मिलेगा। क्यों, क्योंकि PCD क्या है, एक ही लाइन में है, वो कोलिनियर है वो, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, समझ में आया तक, इसका स्क्रीनशॉट लो फॉर्मूले का। फिर एक चीज बचा है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। डन, देखो यहाँ देखो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है, थ्योरम ऑफ टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम। मतलब क्या है, थ्योरम ऑफ टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट, मतलब टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम। अब ये क्या होता है, सपोज देखो यहाँ पे एक सर्कल अगर है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है मेरा, ठीक है, सर्कल है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे टेंजेंट है, ठीक है, और एक है ना, एक जो कॉर्ड है, कॉर्ड बोलो अपना, ये जो सिकेंड है वो सिकेंड कुछ इस तरीके से आके यहाँ पे ना ऐसे में इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे एक पॉइंट पे, और इस पॉइंट का यहाँ पे नाम क्या है, P नाम है यहाँ पे। और ये जो टेंजेंट जहाँ पे टच हो रहा है यहाँ पे सर्कल को, यहाँ पे समझो ये A है, और यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ पे, देखो A लिया तो यहाँ पे समझो B लो, और यहाँ पे C। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, PA स्क्वायर इक्वल टू PB इंटू PC। ये फॉर्मूला बनता है, किसमें बनेगा, ये टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम में। और इसको यूज करके हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व
करेंगे। तो 3.5 में ओनली देखो ये चार कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज है। पहला कौन सा है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, थ्योरम ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन, तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बताया। और जो लास्ट यहाँ पे कौन सा है वो टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। ये क्या होगा, जो टेंजेंट का जो साइड और सेगमेंट होगा उसका स्क्वायर इक्वल टू जो सेकेंड के सेगमेंट्स है उनका प्रोडक्ट। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ओके, तो इसको लिख लो और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, किसका 3.5 का। ओके, सो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से आपको देखो नीचे भी दिख रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी गिवन क्या है, फिगर है यहाँ पे। फिगर में यहाँ पे रे पी क्यू ये टच कर रहा है पॉइंट क्यू, और यहाँ पे वैल्यूज गिवन है। पी क्यू की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है 12। ओके, एंड पी आर की जो वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे कितना है 18 है या 8 है, लेट मी चेक। पी आर सॉरी गाइस, पी आर की वैल्यू यहाँ पे 8 गिवन है। ओके, ये 8 यहाँ पे लिख दिया। क्या फाइंड करना है यहाँ पे, पी एस, मतलब ये पूरा पी एस फाइंड करना है, देन आर एस ये फाइंड करना है। ओके, देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, अगर आपको फिगर पहचानोगे तो या फॉर्मूला लगा पाओगे, कौन सा थ्योरम लगेगा नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल आपको क्या दिख रहा है, एक टेंजेंट दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है यहाँ पे सेकेंड दिख रहा है। तो टेंजेंट और सेकेंड यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो थ्योरम कौन सा लगेगा, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। क्यों, हमसे यहाँ पे एंगल वगैरह कुछ पूछा है क्या, एंगल बन रहा है क्या, नहीं, तो दूसरा क्या बच रहा है, यही बच रहा है ना। तो यहां लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट, बाय थ्योरम ऑफ टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे क्या होता है, ये जो टेंजेंट होगा उसका स्क्वायर इक्वल टू जो सेकेंड है उसके जो साइड से जो सेगमेंट दो है पी आर और पी एस, उसका प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या रहेगा, पी आर इंटू पी एस। ओके, अब देखो पी क्यू कितना है यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू पी एस। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे, नहीं करना है। तो 12 का स्क्वायर मत करो, उसको क्या लिखो यहाँ पे 12 इंटू 12, और ये 8 इसके नीचे लेके आ जाओ इक्वल टू पी एस, क्योंकि हमें डिवाइड करना है ना आगे जाके वैसे भी, तो क्यों पहले मल्टीप्लाई क्वेश्चन को एकदम टफ करना है, नहीं करना। अब देखो यहाँ पे 4 2 जा क्या होगा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सो पी एस विल बी कितना है यहाँ पे 3 इंटू 6 18। यहाँ पे इसका मतलब ये जो पूरा पी एस है ये कितना हो गया यहाँ पे 18 हो गया यहाँ पे, ये सॉल्व। अभी क्या फाइंड करना है इसके अंदर, आर एस। अगर ये पूरा जो लेंथ है इसका 18 है और ये पी आर कितना अगर 8 है, तो रिमेनिंग कितना होगा यहाँ पे 10 होगा। तो लेकिन लिखिए कैसे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे पी आर एस कोलिनियर एक लाइन में यहाँ पे। सो पी आर प्लस आर एस, पी आर प्लस आर एस इक्वल टू पी एस। क्या निकलना है यहाँ पे, आर एस निकालना है ना, तो आर एस को ऐसे रखो, पी एस ऐसे रहेगा, ये पी आर उधर रहेगा माइनस पी आर। सो आर एस इक्वल टू पी एस कितना है हमारा यहाँ पे 18, पी आर कितना है 8। सो आर एस इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। समझ में आया ये कितना इजी क्वेश्चन है, डन। सो गाइस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे कॉर्ड है एम एन एंड आर एस, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कैसे, इंटरनली यहाँ पे एट पॉइंट डी, ये आपको गिवन है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन नंबर 2 में ना टोटल 2 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। पहला यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, आर डी कितना है 15, मतलब ये कितना यहाँ पे 15 गिवन है, एंड डी एस कितना गिवन है 4,
एम डी यहाँ पे गिवन है, ये वैल्यूज 8, क्या पूछा आपसे, ये डी एन की वैल्यू पूछा है। ओके, तो फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, बाय थ्योरम ऑफ डिवीजन ऑफ इंटरनल, बाय थ्योरम ऑफ डिवीजन ऑफ इंटरनल कॉर्ड्स, ठीक है, बाय थ्योरम ऑफ डिवीजन ऑफ इंटरनल कॉर्ड्स, मतलब कॉर्ड्स यहाँ पे क्या, इंटरनली कॉर्ड्स डिवीजन हो रहा है ना यहाँ पे। अब देखो अगर इंटरनल डिवीजन तो यहाँ पे क्या होता है, इसका ये मल्टीप्लाई इसके साथ में रहेगा, मीन्स एम डी इंटू डी एन इक्वल टू आर डी इंटू डी एस, अब दो एम डी की वैल्यू कितनी है, ये ऊपर 8, डी एन फाइंड करना है, इक्वल टू आर डी कितना हमारे पास 15 एंड डी एस कितना हमारे पास 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4। ओके, अब इसको इधर लेके जाओ, सो डी एन इक्वल टू क्या होगा 15 इंटू 4/8, सो डी एन इक्वल टू कितना होगा, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 का हाफ होगा, 15 का हाफ मतलब कितना होगा 7.5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 अगर मुझे सॉल्व करना है तो ये वैल्यूज मैं हटा देता हूं अभी यहाँ पे, अब ये नहीं लेना है। अब दो ये फर्स्ट था, अभी सेकेंड वाला यहाँ पे, उसके लिए सेम बाय थ्योरम ऑफ डिवीजन ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन कॉर्ड्स लिखे चलेगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे कहाँ गया, वैल्यूज कितना आर एस मतलब ये पूरा गिवन है, एम डी कितना 9 ये गिवन है, डी एन कितना 8 ये गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या पूछा है डी एस मतलब ये वैल्यू पूछा है। अगर मुझे इसमें थ्योरम को यूज करना है तो मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या बनेगा, एम डी इंटू डी एन इक्वल टू आर डी इंटू डी एस, जो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, अगर मुझे ये फाइंड करना है यहाँ पे तो लेकिन मुझे 3 वैल्यूज पता नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आर डी पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि ये टोटल कितना जो आर एस है वो कितना यहाँ पे गिवन है 18 है। समझो जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है उसको यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट डी एस इक्वल टू एक्स, अगर मैं इसको एक्स लेता हूँ, ठीक है, क्या लिया मैंने उसको यहाँ पे एक्स अगर ले लिया तो ये रिमेनिंग यहाँ पे क्या होगा, जो ये पूरा 18 है, अगर मैं 18 में से x को माइनस करूंगा तो जो आएगा यही बचेगा ना। समझो अगर x की वैल्यू 5 है तो 18 में से 5 माइनस करना पड़ेगा तो 13, तो आर डी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 13, मतलब x क्या करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है, कितने में से 18 में से, तो यहाँ पे आर डी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आर डी इक्वल टू 18 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पे। अब देखो तो यहीं पे लिखना है बाय थ्योरम ऑफ डिवीजन ऑफ इंटरनल कॉर्ड्स, यहाँ पे लिखना है देयरफॉर एम डी कितना 9, डी एन कितना है 8, आर डी कितना है यहाँ पे देखो 18 माइनस एक्स इंटू डी एस कितना है हमारा x, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, x चाहिए ना, x मतलब क्या हो गया ds चाहिए, तो x की वैल्यू निकालो, ds की वैल्यू हो जाएगी वो। अब चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, 8 9 से कितना होता है 72 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई 18 में तो करो, क्या होगा 18x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया यहाँ पे, तो x की यहाँ पे 2 वैल्यूज मिलेगी, तो कैसे करते हैं, ये जो 72 है इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो 12 6 जा कितना होता है 72, तो 12 6 जा 72, और दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है 18 आना चाहिए, तो 18 आ रहा है। अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों किस में रहेगा, माइनस में रहेगा।
अगर यहाँ प्लस में तो दोनों किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। अगर समझो प्लस माइनस करने पे अगर वैल्यू आती है तो एक प्लस में और एक माइनस में होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू कितनी आ रही, -12 और एक -6। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना मैं तुमको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे लिख सकते हो। अगर आपके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या यहाँ पे 1 है तो क्या करने का, दो बॉक्स ऐसे बनाओ यहाँ पे और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर है ना, एक एक्स यहाँ पे और दूसरा एक्स यहाँ पे, ये हो गया। फिर जो तुम्हारा फैक्टर आया है -12 -6 वो लिख दो यहाँ पे। तुमको तो 2-3 स्टेप्स मैंने यहाँ पे बचा दिया अभी। अगर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम सॉल्व करते हो फैक्टराइजेशन मेथड से, अगर वैसे ट्राई करोगे तो भी ओके, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये भी सीखो, जरूरी। अब 0 दोनों को दो तो x - 12 इक्वल टू 0 और x - 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 12 और x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 6। मतलब x की वैल्यू मेरी कितनी आ रही, 2 आ रही है। मतलब ds की वैल्यू या तो 6 होगी या तो 12 होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो वैल्यूज निकालते हैं यहाँ पे। देयरफॉर ds इक्वल टू 12 और ds इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ds या तो 12 होगा या तो 6। अगर इसमें से नेगेटिव अगर आया रहता है एक भी तो मैं उसको नहीं लेता हो सकते, पॉजिटिव वाले को लेता है यहाँ पे। समझ में आया ये? स्क्रीनशॉट लो इसका। डन गाइस, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके लिए इसमें भी 3 क्वेश्चंस गिवन है, पूछा है, लेकिन इजी है क्योंकि मैं कराऊंगा इसके लिए। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है कि वो सेंटर का सर्कल है, यहाँ सर्कल का क्या सेंटर है यहाँ पे, और सेगमेंट OE ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AD के ऊपर। मतलब ये पूरा AD है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या पूछा है यहाँ पे, AD पूछा है सबसे पहले, फिर DC पूछा है यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे क्या पूछा है, DE, इसकी वैल्यूज यहाँ पे पूछा है। ये 3 वैल्यूज यहाँ पे पूछा है। सबसे पहले अगर हम लोग पहला वाला अगर देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट वाला अगर सॉल्व करते हैं तो क्या AD, अगर AD आपको निकालना है तो यहाँ पे जो सबसे पहले ये क्या टेंजेंट है और ये क्या सिकेंट है। तो बाय टेंजेंट सिकेंट, बाय टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, क्या होगा, जो टेंजेंट होगा वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम वैसी करेंगे इसको। यहाँ पे AB का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर इक्वल टू AC कितना है 8, सो AD। ये 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 इंटू 12 अपॉन 8 इक्वल टू AD। देयरफॉर AD इक्वल टू कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 3 जा कितना हो गया 18। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 18 आया था, सेम क्वेश्चन नंबर 3 के पहले में भी कितना है 18 आया। क्यों, क्योंकि वैल्यूज क्या सेम है। तो ये जो पूरा AD है ये कितना आ गया, पूरा 18 आ गया। अभी क्या फाइंड करना है यहाँ पे, DC फाइंड करना है। क्या करना है यहाँ पे, DC फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो एकदम इजी तरीके से। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड किया था, 1 में सेकेंड वाला किए थे ना, कि अगर यहाँ पे ACD अगर एक ही लाइन में है, ACD अगर एक कोलिनियर यहाँ पे गिवन है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, AC प्लस CD इक्वल टू AD, AC प्लस CD इक्वल टू AD। तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD माइनस AC। AD कितना है तुम्हारा यहाँ पे 18, तो ये 18 हो गया, माइनस 18 हो गया, माइनस कितना है AC कितना है यहाँ पे 8 कितना हो गया 10। तो CD यहाँ पे कितना हो गया 10। ये तो मुझे लग रहा है सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है, 2 तक वैल्यूज क्योंकि सेम आया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या गिवन है, सेगमेंट जो OE है ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AD के ऊपर।
लेकिन ये परपेंडिकुलर और भी है, किसके ऊपर है ये, कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है ये। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो ये सी डी का एक तरह से कॉर्ड है ना, ये सर्कल के अंदर कॉर्ड हो गया ये। तो अगर थर्ड के लिए तो कैसे कर रहा हूं मैं, ये जो सेगमेंट ओई, ठीक है, ये क्या है समझो, अगर परपेंडिकुलर, ये भी किसके ऊपर, सी डी के ऊपर, अगर ऐसे करें कॉर्ड सी डी परपेंडिकुलर है वो, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर, तो ये ध्यान रखो कि अगर सर्कल के अंदर कोई भी अगर एक कॉर्ड है और उसके ऊपर अगर जो सेंटर से अगर कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर आती है, तो ये जो कॉर्ड होता है ना, ये इसको इक्वली डिवाइड करता है। क्या करता है वो, इक्वली डिवाइड करता है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डी, देयरफॉर ये जो डी होगा, डी ये क्या होगा, हाफ होगा, किसका हाफ होगा, कॉर्ड का। कॉर्ड क्या है यहाँ पे, सी डी। तो यहाँ पे आप बता सकते हो ये क्या है, इक्वल है यहाँ पे। अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख सकते हो डी इक्वल टू ई सी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो देयरफॉर। तो देयरफॉर डी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ सी डी। सो 1/2 सी डी कितना हमारे पास, 10। तो 2 से कैंसिल करो, कितना आ गया, 5। तो ये कितना आ गया, 5। सो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 5। सिर्फ ये क्वेश्चन एक नया था, बाकी भी क्वेश्चन नया है क्या, नहीं। लेकिन कुछ भी नया है क्या उसमें, नहीं। करना क्या है, कुछ भी नहीं, अरे पढ़ाई करना, और क्या करना है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, डन। सो गाइस, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये जो आपको फिगर यहाँ पे दिख रहा है, कैसा ये एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का यहाँ पे थ्योरम, मतलब ये फिगर यहाँ पे गिवन है कि जो कॉर्ड्स यहाँ पे हैं टीएस और आरक्यू, ये एक्सटर्नली यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ये एट पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। आपको यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू गिवन है, कितना है ये, 6 है। और ये क्यू आर, मतलब ये कितना है यहाँ पे, 10 ये गिवन है। पीएस कितना है, 8 ये गिवन है। एंड क्या पूछा है, टीएस, मतलब ये क्वेश्चन मार्क ये पूछा है यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन मैंने रॉन्ग लिख दिया क्या, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे अगर थ्योरम यूज करता हूँ, बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, पीएस इंटू पीटी होगा, पीएस इंटू पीटी होगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, पीक्यू इंटू पीआर होगा यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिएगा, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, पीएस इंटू पीटी, पीएस इंटू पीटी इक्वल टू पीक्यू इंटू पीआर, पीक्यू इंटू पीआर। अब मुझे अगर टीएस निकालना है ये, तो मुझे पहले पीटी पता होना चाहिए। अगर पीटी पता होगा, उसमें से मैं पीएस को माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टीएस मिल जाएगा ना फिर। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, आपको पीक्यू पता है क्या, पता है, लेकिन पीआर पता है क्या, नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पीआर। तो पीआर कैसे निकलेगा, देयरफॉर यहाँ पे आप लिखोगे कि पी क्यू आर कोलिनियर है, देयरफॉर पी आर इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू प्लस में क्यू आर। पी क्यू कितना है 6, क्यू आर कितना है 10, तो कितना हो गया ये 16। ये आपको सॉल्व करके लिखना है। देन अभी वैल्यूज को पुट करो यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे ना एक चीज आप और भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, पीटी है ना, पीटी को भी चाहो तो चेंज कर सकते हो, एक दूसरे तरीके से बता रहा हूँ यहाँ पे। आप जो सिंपल आप पीटी निकालो, फिर पीटी में से पीएस को माइनस करो, आपको टीएस मिल जाएगा। ओके,
लेकिन एक कुछ नए तरीके से करते हैं सीखने के लिए यहाँ पे कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। ये जो पूरा पीटी है, पीटी में क्या है, पीएस भी है और टीएस भी है ना, तो यहाँ पे चेंज करो पीएस कितना है 8, और पीटी को चेंज करो 8 प्लस में टीएस इक्वल टू, क्योंकि पीटी क्या है, पीटी पूरा ये 8 और ये इसका प्लस होगा ना यहाँ पे, तो 8 प्लस में टीएस, क्या फाइंड करना है, टीएस डायरेक्ट आ जाएगा, फिर वो माइनस वगैरह नहीं करना पड़ेगा। पी क्यू कितना आया है 6, पी क्यू कितना 6 है, पी आर कितना है 16, इसको यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब अगर यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे 8 प्लस टीएस इक्वल टू, इसको इधर लेके आओ तो क्या होगा यहाँ पे 6 इंटू 16/8, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना तो डिवाइड आएगा, और ये देखो अभी ब्रैकेट में ब्रैकेट हटा सकते हैं हम लोग क्योंकि ये मल्टीप्लाई इधर आ गया अभी, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 होगा यहाँ पे। नाउ 8 प्लस टीएस इक्वल टू 6 2 जा कितना हो गया 12, तो टीएस इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 12 माइनस 8, सो टीएस इक्वल टू कितना हो गया 4, बस खत्म। देखो कितने जल्दी हो गए यहाँ पे। अगर आप वैसे भी करें, अगर आप पहले पीटी निकालते हैं तो पीटी कितना आता आपका 12 हो सकता आता था, फिर 12 में से 8 को माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा 4, कितना आएगा वो 4, तो टीएस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4। समझ में आया सभी को ये, डन। तो गाइज आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 5 पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, फिगर है यहाँ पे, और यहाँ पे गिवन क्या है कि सेगमेंट, देखो मैं प्रूफ करना है इसके लिए गिवन पहले लिखता हूँ, फिर टू प्रूफ, फिर अगर कुछ कंस्ट्रक्शन है तो, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे उसको, तो इसमें देखो क्या क्या गिवन है, सेगमेंट ईएफ, ईएफ क्या है डायमीटर है पूरा, ओके सर जी। डीई, डीई यहाँ पे क्या है टेंजेंट, इधर क्या डी टेंजेंट सेकेंड है यहाँ पे, वो यहाँ पे गिवन है। रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पे क्या है आर, तो मतलब ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया, रेडियस है वो। और क्या प्रूफ करना है, डीई इंटू जीई, डीई इंटू जीई इक्वल टू 4r², इसको मुझे प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सिंपल फंडा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपको फिगर देख के क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर, अगर यहाँ पे देखोगे, अगर समझो ये जो एच एफ है, एच एफ यहाँ पे क्या है, ये अगर सेंटर से कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, तो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। ओके ओके पता है ये। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो अगर मैं यहाँ पे जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है डी ई एफ में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ, पहला चीज। ओके, दूसरा यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, ये जो डी एफ क्या टेंजेंट है, और ये डी ई, ये डी जी एफ, ये जो पूरा है यहाँ पे ये क्या सेकेंड है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा ये भी यूज कर सकते हैं, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। ओके, तो यहां पे लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। ओके, अब टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, जो टेंजेंट होगा उसका स्क्वायर, मतलब डीएफ का स्क्वायर इक्वल टू जी डी या डी जी इंटू डी जी इंटू डी, यही होता है बराबर, ये हो गया। ये समझो इक्वेशन 1, ठीक है। सिंस एच एफ परपेंडिकुलर टू डी एफ, या यहाँ पे हाँ चलेगा डायरेक्ट ऐसे भी, सेगमेंट लिखो या चलेगा एच एफ परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे लिख दो सेगमेंट, यहाँ पे भी सेगमेंट लिखोगे तो भी चलेगा, सेगमेंट एच एफ क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, किसके ऊपर है वो, मैं टेंजेंट के ऊपर ले रहा हूँ, डी एफ के ऊपर परपेंडिकुलर है वो, तो इसका मतलब ये जो एफ होगा ये क्या होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना एंगल एच एफ डी, एंगल एच एफ डी ये कितना होगा 90 डिग्री। कैसे,
बाय टेंजेंट थ्योरम एक्सरसाइज 3.1 से, बाय टेंजेंट थ्योरम ये हो गया यहाँ पे। अब अगर ये 90 है तो अगर मैं ये पूरा ट्रायंगल लेता हूं, ओके, कौन सा पूरा ट्रायंगल है यहाँ पे, ट्रायंगल डी ई एफ, इसमें एंगल एफ कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, डी ई एफ में एंगल एफ कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, देखो अगर ये 90 है तो ये जो पूरा होगा डी, ये क्या होगा हाइपोटेनियस, सो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे डी एफ का स्क्वायर प्लस में ई एफ का स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे, ओके सर हो गया यहाँ पे। और फिर आगे बताओ, अभी आगे देखो, अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, डी चाहिए, समझो यहाँ पे डी है तो इसको ऐसे रहने दो, डी स्क्वायर इक्वल डी एफ स्क्वायर, डी एफ क्या तुम्हारा यहाँ पे डी जी इंटू डी, तो इसको यहाँ पे रिप्लेस करो डी ई इंटू डी जी, फिर प्लस, अभी देखो जो ई एफ है यहाँ पे ई एफ मतलब ये पूरा क्या होगा आर और आर, डायमीटर क्या होता है 2 टाइम रेडियस, तो क्या हो जाएगा 2r यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2r स्क्वायर, क्योंकि ई एफ का स्क्वायर तो 2r का भी क्या होगा स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हो डायामीटर इक्वल टू 2 टाइम रेडियस, डायमीटर क्या होता है 2 टाइम रेडियस, देयरफॉर डी, अब देखो हमें वो साइड में क्या चाहिए 4r स्क्वायर चाहिए, ओके, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, r का स्क्वायर r स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो इस पूरे को ना इधर ले आओ, तो डी ई स्क्वायर माइनस डी ई इंटू डी जी इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर। दो यहाँ पे जो राइट साइड चाहिए था वो आ गया, बस अभी लेफ्ट साइड का लिए सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, डी कॉमन है, ओके डी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा डी माइनस डी जी इक्वल टू 4r स्क्वायर, देयरफॉर डी इंटू डी माइनस डी जी, मतलब ये पूरे डी में से अगर मैं ये डी जी को माइनस कर दूंगा क्या मिलेगा तो मुझे फिर जी बचेगा ना, क्या बचेगा मुझे सिर्फ जी, तो इसके प्लेस पे ये क्या हो जाएगा जी इक्वल टू 4r स्क्वायर, जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे हिंदुस्तान की पब्लिक, मतलब हैंस प्रूफ, समझ में आया कैसे यहाँ पे प्रूफ किया इसको। अगर आप भी चाहते हो आपको याद हो क्वेश्चन तो फिगर को याद करना पड़ेगा, फिगर में क्या कॉन्सेप्ट है यूज हो रहा है, एक पाइथागोरस थ्योरम और दूसरा एक टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। तो क्वेश्चन को आप अपने खुद से भी ट्राई करोगे ना तो सॉल्व हो जाएगा ये। तो ट्राई कैसे करना है, पहले वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है, फिर नोटबुक में खुद से एक बार ट्राई करना है, नहीं आ रहा है वापस से वीडियो देखो, वापस से ट्राई करो, नहीं आ रहा वापस से, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा, एक बार करने पे नहीं आएगा, 2 बार करने पे नहीं आएगा, तीसरी बार तो आएगा, आएगा जरूर आएगा। और अगर आप सही में मेहनत करोगे ना तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो इसका यहाँ पे, डन। सो गाइज इसी के साथ हम लोग हमारे इस पार्ट्स को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको सर्कल अच्छे समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स में थ्योरम्स के साथ में।